बच्चों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जब वास्तविक संख्या कई हिस्से में हो तो उनका योगफल ज्ञात करना। वास्तविक संख्या का अर्थ है परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी हुई संख्या। जैसे ये संख्या परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या दोनों से मिलकर बनी हुई ये संख्या है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यहाँ पर दो हिस्सों में है। यहाँ पर भी देखिए वास्तविक संख्याओं के दो पद हैं। इन दोनों वास्तविक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। प्रश्न है 9 करनी 3 धन 7 करनी 5 में 7 करनी 3 ऋण 5 करनी 5 को योग करो। योग ज्ञात करने का दो तरीका है। पहला तरीका, पहली विधि इस तरह से लिखेंगे 9 करनी 3 धन 7 करनी 5, इसको लिख लिया। इसके नीचे दूसरी वास्तविक संख्याओं को लिखते हैं 7 करनी 3 ऋण 5 करनी 5, एक के नीचे एक लिखते हैं। जैसे संख्याओं का योगफल ज्ञात करते समय लिखते हैं उसी तरह से लिखते हैं, लेकिन लिखते समय ध्यान देना होगा करनी 3 वाले पद के नीचे करनी 3 वाला पद ही हो और करनी 5 वाले पद के नीचे करनी 5 वाला ही पद हो। करनी के अंदर जो भी संख्या हो वही संख्या ऊपर नीचे दोनों होनी चाहिए। अब इन दोनों का योगफल ज्ञात करेंगे 9 और 7। 9 धन 7 लिखेंगे क्योंकि 9 भी धनात्मक है 7 भी धनात्मक है और दोनों का योगफल ज्ञात करना है, तो लिखते हैं 9 धन 7। करनी 3 ये करनी 3 एक बार होगा। करनी 3 और करनी 3 दोनों को जोड़कर करनी 6 ऐसा ना लिखें। करनी 3 और करनी 3 करनी 6 ऐसा नहीं होगा। करनी 3 और करनी 3 ही होगा। उसके बाद यहाँ पर धन चिन्ह लगाते हैं। फिर इन दोनों संख्याओं को जोड़ते हैं। यहाँ से है धन 7 लिखेंगे, यहाँ है ऋण 5 तो लिखेंगे ऋण 5। करनी 5 है तो दोनों को जोड़कर करनी 10 ऐसा ना लिखें, ये गलत है। करनी 5 ही होगा। इसके बाद इन दोनों का योगफल ज्ञात कर देते हैं। 7 और 9 होता है 16 करनी 3 फिर धन 7 ऋण 5 है तो 7 में से 5 घटाएंगे। 7 में से 5 घटाने पर आता है 2 और करनी 5 करनी 10 ना लिखकर लिखेंगे करनी 5। तो ये है दोनों का योगफल। इसी को दूसरी विधि से लिखेंगे। विधि 2 इसके अनुसार इस तरह से होगा। करनी 9 करनी 3 धन 7 करनी 5, इसे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। फिर योग का चिन्ह, योग करो लिखा है इसलिए योग। फिर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 7 करनी 3 ऋण 5 करनी 5, ब्रैकेट लगा देते हैं। इसके बाद सबसे पहले ब्रैकेट हटाना है। 9 करनी 3 धन 7 करनी 5, ब्रैकेट के सामने प्लस का चिन्ह है, धन चिन्ह है, तो अंदर वाले चिन्हों को बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे लिख देते हैं। 7 के सामने यहाँ धन चिन्ह है तो धन 7 करनी 3, फिर यहाँ ऋण है तो ऋण 5 करनी 5। इसके पश्चात यहाँ करनी 3 वाला पद ये है और करनी 3 वाला पद ये है। दोनों पदों को एक जगह लिख लेते हैं। 9 करनी 3 और ये धन 7 करनी 3, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि योगफल ज्ञात करने में आसानी हो। फिर करनी 5 और करनी 5 वाला पद ये दोनों हैं, इन दोनों पदों को एक जगह लिखते हैं। ये धन 7 करनी 5 है तो धन 7 करनी 5 चिन्ह के साथ ही हम लोग लिखेंगे पदों। अगला आएगा ऋण 5 करनी 5, ये दोनों करनी 3 वाले पद हैं, ये दोनों करनी 5 वाले पद हैं, तो हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं। तो 9 और 7 का योगफल ज्ञात करेंगे। 9 और 7 आता है 16। करनी 3 है तो एक बार करनी 3 लिखेंगे, जोड़ के करनी 6 ऐसा ना लिखें, ये गलत है। धन 7 में से 5 घटा देते हैं। 7 ऋण 5 है तो 7 में से 5 घटा देंगे, घटाने पर आता है 2। करनी 5 है तो एक बार लिखेंगे करनी 5। इस तरह से योगफल हमें प्राप्त हुआ 16 करनी 3 धन 2 करनी 5। अगला प्रश्न देखिए, छोटा सा प्रश्न है। 3 करनी 2 धन 3 करनी 2 को सरल कीजिए। इन दोनों को सरल करना है तो हम इन दोनों के बीच का चिन्ह देखते हैं। बीच में योग चिन्ह है अर्थात इन दोनों को जोड़ना है। योग का चिन्ह है, धन चिन्ह है तो दोनों को जोड़ना है। 3 करनी 2 धन 3 करनी 2, दोनों में करनी 2 है तो हम सामने जो संख्या है उन संख्याओं को जोड़ सकते हैं। यहाँ पर है 3 धन, यहाँ पर भी है 3, इन दोनों को जोड़ेंगे और दोनों के पीछे एक साथ लिखेंगे करनी 2। दोनों को जोड़कर करनी 4 ऐसा ना लिखें, ये गलत है। केवल होगा करनी 2 है तो एक बार करनी 2 होगा। 3 और 3 को जोड़ देते हैं, सामने की संख्याओं को जोड़ देते हैं, ये आता है 6 करनी 2। ये हुआ आंसर। एक और प्रश्न देख लीजिए।
अगला प्रश्न प्रश्नावली 2.2 से है। प्रश्न 1 सरल कीजिए। प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न है। पहला है 7 करनी 3 धन 11 करनी 3। इसे जोड़ेंगे, हम सामने की संख्याओं को ही जोड़ेंगे, 7 और 11 को ही जोड़ेंगे, 7 धन 11, और दोनों के लिए लिखेंगे 1 7 करनी 3। दोनों को जोड़ देते हैं तो ये आता है 18 करनी 3। 7 और 11 का योगफल 18 करनी 3। इसका अगला प्रश्न देखिए, 5 करनी 7 ऋण 2 करनी 7। यहाँ पर चिन्ह देखिए, ऋण का चिन्ह है, यहाँ चिन्ह है ऋण का चिन्ह है, तो दोनों को घटाना है। तो सामने की संख्याओं को हम लिखेंगे 5 और ऋण चिन्ह है तो ऋण 2 है तो 2। 5 ऋण 2 करनी 7 एक बार लिखेंगे करनी 7। 5 ऋण 2 है तो 5 में से 2 घटा देते हैं, 3 करनी 7। आंसर है 3 करनी 7।